वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी, जिसका कोड है BZYCT131, ब्लॉक 1 यूनिट 1। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, फूड एक्वायर करता है फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या फिनोमेना है जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर सकते। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, बट प्रोटोजोआ के केस में बहुत ज़्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जैसे प्रोटोजोआ में हमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मिलता है एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मिलता है। अगर प्रोटोजोआ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड एक्वायर करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स से अपना फूड बना सकता है। ये प्रीकर्सर्स होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में आपको पता है प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाता है। उसी तरह से प्रोटोजोआ भी कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बना सकता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो दूसरे भी प्रीकर्सर्स यूज़ कर सकता है जैसे कि नाइट्रेट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स। तो इनके एग्जांपल्स हैं क्लोरोफिल बेयरिंग फ्लैजेलेट्स। सभी प्रोटोजोआ नहीं, बट कुछ फ्लैजेलेट्स जिनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है प्लस क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। अगर बात करें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इस केस में हमें प्रीडेटरी, सैप्रोजोइक, पैरासिटिक एंड मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मिलते हैं। प्रीडेटरी को हम होलोजोइक एंड फैगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड इनटेक करता है या जो उसका फूड है उसे वो किल करके फूड ऑब्टेन करता है। प्रीडेटरी अगर हम कहें, होलोजोइक में वो पूरा फूड अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है। फैगोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो उसका मतलब है वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड को अपने अंदर लेगा। प्रोसेस है जो हम इसके बाद वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल है डिक्टायोस्टेलियम डिस्कॉर्डियम। ऐसे और भी प्रोटोजोआ हैं, यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो प्रोटोजोआ डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि उसके पास फूड रेडिली अवेलेबल है और वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है लिक्विड फॉर्म में उसे वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो लिक्विड फूड को इनटेक कर रहा है। और लिक्विड फूड के इनटेक को एक और नाम है जिसका नाम है पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड फूड इनटेक हो रहा है उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड फूड का इनटेक हो रहा है उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट्स शो करेंगे, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा है, लेशमीनिया, प्लाज्मोडियम। बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जो पैरासिटिक होते हैं, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं। मिक्सोट्रॉप्स ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब वो एक्चुअली में होते ऑटोट्रॉपिक हैं, बट किसी रीज़न से अगर वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड ऑब्टेन नहीं कर पाए, उस सिचुएशन में वो हेटेरोट्रॉपिक बन जाते हैं। तो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गए, मिक्स हो गए, इसलिए इन्हें कहते हैं मिक्सोट्रॉप्स। इनमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं यूग्लिना के स्पीशीज़। यूग्लिना के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट अगर कंडीशंस ऐसी आ गई कि वो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड नहीं ले पाए तो वो हेटेरोट्रॉपिक बन जाते हैं। इसलिए ओवरऑल इन्हें कहते हैं मिक्सोट्रॉप्स। अब हम देखते हैं कि फैगोसाइटोसिस किस तरह से होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड, सॉलिड फूड का इनटेक हो रहा है। यहाँ पे आप एक ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, इससे हम प्रोटोजोआ या अमीबा कंसिडर कर सकते हैं। इस अमीबा के सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो सेल सरफेस है यहाँ पे क्या होता है,
सब पूरे सेल सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और जब ये रिसेप्टर्स किसी फूड के प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं, बैक्टीरिया इसका फूड है, रिसेप्टर ने क्या किया, सेंस कर लिया कि उसके आसपास में फूड प्रेजेंट है। तो जैसे ही रिसेप्टर ये मैसेज एक्वायर करता है तो वो प्रोटोजोआ या अमीबा फॉल्स फीट बनाना शुरू करता है। ये फॉल्स फीट है, इसे कहते हैं सूडोपोडिया। ये क्या होगा, धीरे धीरे एक्सटेंड होगा और इतना एक्सटेंड हो जाएगा कि वो पूरे उस बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, जिसे फैगोजोम कहते हैं, इसने उस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। वो रेड कलर का सर्कल जो है वो बैक्टीरिया है। तो अब वो बैक्टीरिया कहाँ है, उस प्रोटोजोआ के अंदर, उसे कहते हैं फैगोजोम। एनगल्फ हो चुका है वो बैक्टीरिया। एक सेल ऑर्गेनेले होता है जिसे कहते हैं लाइजोजोम। ये लाइजोजोम फैगोजोम के साथ कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं फैगोलाइजोजोम। लाइजोजोम के पास एंजाइम्स होते हैं, ग्रीन कलर के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे डॉट्स, वो ग्रीन डॉट्स है एंजाइम्स। ये लाइजोजोम क्या करेगा, वहाँ पे वो एंजाइम्स रिलीज़ कर देगा और बैक्टीरिया को डिग्रेड करना, उसे ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, वो पूरा बैक्टीरिया किल हो गया, उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स उस फैगोलाइजोसोम में प्रेजेंट है। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया के छोटे छोटे पीसेस हो गए, वो जो रेड सर्कल था उसके छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स वो प्रोटोजोआ एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बचा हुआ वेस्ट है उस वेस्ट को वो प्रोटोजोआ बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देगा, बाहर भेज देगा। उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये पूरी प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या हुआ, प्रोटोजोआ ने फूड को पहले पहचाना कि उसके आसपास फूड प्रेजेंट है, उसे अपनी बॉडी के अंदर लिया, जिस स्ट्रक्चर का नाम है फैगोजोम। लाइसोसोम कंबाइन हुआ, एक नया स्ट्रक्चर बना फैगोलाइसोसोम्स। वहाँ पे एंजाइम्स रिलीज़ हुए बैक्टीरिया के ऊपर, उसके छोटे छोटे पीसेस बन गए और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट बचा उस वेस्ट को बाहर फेंक दिया गया प्रोटोजोआ की बॉडी से बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये प्रोसेस को आपको विद डायग्राम अच्छे से समझना है और अगर एग्ज़ाम में ये आता है पॉइंट वाइज आपको इसे अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है पिनोसाइटोसिस। अभी हमने देखा था कि पिनोसाइटोसिस जो है उसमें क्या होता है, लिक्विड फूड का इंटेक होता है, फ्लूइड्स का इंटेक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये जितनी स्पेस है ये सब सेल के बाहर है और ये प्रोटोजोआ का सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, शेप नज़र आ रहे हैं, वो फ्लूइड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है। तो ये प्रोटोजोआ क्या करता है, उस लिक्विड को, ये जो फ्लूइड है उसको वो अपने अंदर ले लेता है। इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और ये जो पिनोसाइटोसिस है ये हमें सेप्रोजोइक या फिर ऑस्मोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर उस फ्लूइड का डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है, सेल के बाहर से वो सेल के अंदर आ रहा है वो फ्लूइड, या फिर डायरेक्ट डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो मेथड से वो फ्लूइड सेल के अंदर आता है प्रोटोजोआ के। एक तो डायरेक्ट डिफ्यूजन हो सकता है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसे कहते हैं हम पिनोसाइटोसिस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।